आ जाए तो बताना हमें तो कोई को नजर आ नहीं रहा। मैं सरसा से लेकर और मानेसर तक और मानेसर से लेकर फरीदाबाद तक और फरीदाबाद से लेकर सोनीपत और सोनीपत से लेकर कलायत तक और कलायत से लेकर कुरुक्षेत्र और यमुनानगर, मैं पूरे हरियाणा प्रदेश में सभी जगह गया हूँ। और एक तरफा जिस प्रकार का माहौल है, आज नायब जी के काम को भारतीय जनता पार्टी की संगठन के मजबूती से पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर एक तरफा ला रहा है और 100% ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा प्रदेश में बनेगी और भारी बहुमत से बनेगी। लेकिन मंत्री जी, विपक्ष निगम का चुनाव है, इसमें कमल का फूल नहीं बल्कि हाथ का पंजा छपेगा। कौन सा विपक्ष है, उसका नाम तो बता दो। कोई नाम है आपके पास? किसने क्या है बात ये? सर कांग्रेस वाले इस समय किसने है? कांग्रेस का कोई हो तो सर दिग्गज नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, रिप्लाई आप करें। आप यमुनानगर में पहुंचे हैं। कोई विपक्ष है नहीं है, लाइन लगी हुई है। आप रोज सीरीज पढ़ते हो, नायब जी कितने लोगों को ज्वाइन करा रहे हैं। और आज तो स्थिति ये है कि मोदी जी ने हुड्डा जी को भी कह दिया आज एक कभी कभी काम कोई वो बता देगा पंचायत दिन में वो भी गिरा। वैसे तो 10 साल के कार्यकाल के अंदर हमने चाहे देहात का हो चाहे नगर का हो, कोई काम कोर कसर छोड़ी नहीं है। और जिस प्रकार की प्राथमिकताएं हमने अपने घोषणा पत्र में दी हैं, चाहे स्वामित्व की बात है, चाहे बीपीएल परिवारों को राहत देने की बात है, चाहे सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात है, चाहे पीने के पानी की व्यवस्था की बात है, हाउस टैक्स में गरीब लोगों को राहत देने की बात है, सभी विषयों को वो हमारा घोषणा पत्र नहीं, हमारा वचन पत्र है। और वचन पत्र में छपा हुआ एक एक शब्द हम अक्सर तय लागू करने। और इसके पीछे मंत्री कितने डीओ बना दे, ये खरीद करना मुझे बनाओ। फिर हमने इसको डीओ बनाया दिया, इसने बहुत बढ़िया काम किया। जैसे कि भाई साहब बता रहे थे, टीचर तो नहीं आती। वैसे आमतौर पर जो अधिकारी चुनाव लड़ाना तो जितने चले वो सारे फिर कसर का ढाबोले बड़े तंग करे तरह इलाज करेंगे। पर मैं इससे कह रहा मगर तेरी एक बरादरी हो रहेगी, ये टीचर वाली, ये सारे के सारे टीचर। अभी मैं यहाँ बैठा था लाडी के वहां, तो मैंने जब इसकी तारीफ करी तो लाडी लगे कहने सरदार जी बैठे, प्रिंसिपल हमारे हेडमास्टर बैठे, वो अभी बहुत तारीफ कर रहे थे इसकी। तो सब इसकी तारीफ कर रहे हैं, इसने अच्छा काम किया। और मुझे पूरा यकीन है कि भैया मेयर बनेगी तो वहां भी इसी प्रकार से नाम रोशन करेगी और सेवा। बहुत ही मैं क्या कर दिया था, पैर पूर लगा दिया क्या करने का काम करेगा, बहुत अच्छे काम करेगा भाइयों। 10 साल से आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, पहली सरकार 14 में बनाई, फिर आपने 19 में बनाई, आर्यभट्ट का तीसरी बार 24 में भी आपने सरकार बनाई। मैं ये तो नहीं कहता आपने सारे काम खत्म कर दिए, सारे काम कर दिए, ऐसी तो नहीं कह रहा। लेकिन मैं एक बात तो कह रहा है, तो बात आप भी मान लोगे, पिछली सरकारों से 2 गुना से ज्यादा काम हमने इन 10 साल में करने का काम किया। और उसी का परिणाम है कि आपने तीसरी बार सरकार बनाई। हम जब 2014 में बने तो लोग कहते तुक्का लग गया था यार हुई, क्योंकि तुम बड़े बड़े थे नहीं, कभी तो पढ़ने के आसपास भी नहीं आए थे, कभी 4 है कभी 6 है थारे मिलने, ईब तुम सरकारी बना के बैठ गए तो थारा तुक्का लग गया। पर भाई जब 2019 का फिर हमारी सरकार बनेगी तो तुक्के वाली बात तो खत्म होगी, तो लगा भाई सीरियस हो गए थोड़ा। पर हरियाणा में 2 ही बार सरकार बनी, तीसरी बार किसी की बनी नहीं। 2 बार भी, एक बार हुड्डा साहब की बनी थी, तो ये विकी बार लगे गढ़ में, विकी बार का थारा तुक्की नहीं कुछ बढ़ देगा। और हमने भी डर सही लग रहा था, मगर तीसरी बार पड़ा था नहीं, कोई पता नहीं नंबर पड़ागा नहीं पड़ागा। लेकिन आपने पहले से भी ज्यादा बढ़ा दी, पहले हमारी 40 थी का 48 थी और सरकार बनाई दी। तो भाइयों अब वहां भी आपने ऊपर भी सरकार बनाई दी मोदी जी की, यहाँ बनाई दी नायब सैनी जी की। तो भाइयों यहाँ भी बीजेपी की बना, ताकि टायर जो है एक ही कंपनी के रहे तीनों, नहीं तो रोज की रोज उसकी क्या क्या कराओ, क्या करवाओ, अलाइनमेंट ना करवानी पड़ा रोज की रोज, क्योंकि कई बार ने बढ़ जाना ऐसे तो ने फिर जो कहा जी मेरी तो चलती नहीं, क्योंकि सरकार तो बीजेपी की। तो वही देखो तुम घरों बैठो जी चलती नहीं, क्यों बना रहे ढाली सरकार बीजेपी की पार्षद बनाओ और बीजेपी का ही मेयर। चलो 2 मिनट के लिए मैं सभी का इनका स्वागत करता हूं, जो भी हमारे चीफ गेस्ट के। हमारी महिला जिला अध्यक्ष प्रीति जौहर जी, मंडल अध्यक्ष विपुल गर्ग जी, रविंद्र शेट्टी जी, गौरव कांत जी, प्रधान जी, किशोरी जी, धन्यवाद करता हूं। और आप इतनी बड़ी संख्या में हमें आशीर्वाद देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे विनती करता हूं कि आने वाली 2 मार्च को जो संडे का दिन पड़ेगा, मुझे वह हमारी मेयर प्रत्याशी है सुमन बहबरी जी,
उनको अपना आशीर्वाद मुझे उनको अपना आशीर्वाद और प्यार देकर भारी बहुमत से हमें जितवाएं और जितवाएं। और जो ये है, इसमें 2 मशीनें रखी गई हैं और दोनों को फूल के निशान पर ही बटन दबाकर हमें कामयाब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बढ़ा रहे हमारे आपको जो वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ है, उसके अंदर एक सजग वोटर के रूप में उपस्थित आप सभी ने आज ये प्रदर्शन किया है। सभी इकट्ठे हुए हैं, पूरे उल्लास के साथ ढोलक की आवाज बज रही थी और पूरे जश्न के साथ ऐसे माहौल के अंदर हम अपने आदरणीय मंत्री जी का हृदय की गहराइयों से जोरदार तालियों से अभिनंदन करते हैं। और यह आगाज आपको दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आ रही है नगर निगम के अंदर, और आप सभी को पहले से ही मुबारकबाद के साथ साथ ये कहूंगी कि आप सभी जो सजग वोटर हैं वो ये सोचे कि हमें 33% से पास नहीं होना है, बल्कि मेरिट में आना है। और मेरिट में आने के लिए आपको क्या करना है ये सोचें। हम ये सुना करते थे, स्कूल में ये कहा करते थे या शिक्षा विभाग में थी जब ये कहा करती थी कि बच्चों आपकी वैल्यू तभी होगी जब आप मेरिट में आएंगे, परसेंटेज को बढ़ाएंगे, अपने आप ही आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इस वैल्यू को बढ़ाने के लिए यहाँ पर भी वही फॉर्मूला काम आएगा कि आप अधिक से अधिक मत का प्रयोग करें, लोगों को जागरूक करें, जो इधर उधर भटके हैं, जिन्हें अभी नहीं पता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर आपका कितना आदर है, कितना सम्मान है, कितनी महिलाओं की इज्जत की जाती है, कितनी बच्चों की इज्जत की जाती है, बच्चों की शिक्षा के उत्थान के लिए कार्य किए जाते हैं, और बुजुर्गों के लिए, स्वास्थ्य के लिए हर समय ये सरकार आपके साथ, आपके द्वार पर खड़ी है। तो ऐसी सरकार के लिए क्यों ना हम अपने अधिक से अधिक मतों का प्रयोग करें। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हमें आशीर्वाद देने के लिए, हमें बताने के लिए, हमें गुर सिखाने के लिए हमारे मंत्री जी हमारे बीच में विराजमान हैं। तो मैं ज्यादा न कहते हुए यही अपील करूंगी कि आने वाली 2 तारीख को अपने बहुत ही प्यारे से, बहुत ही आपके बीच में रहने वाले भानु प्रताप जी को भारी मतों से जिताए। इनकी जीत में हमारी जीत सुनिश्चित अपने आप ही हो जाती है। रहेंगे और 2 मशीन के अंदर आपने कमल का फूल देखने का कार्य करना है और उसी बटन को दोनों मशीनों के अंदर दबाना है, और उसके पश्चात चारों तरफ कमल के फूल की जो महक उठेगी वो आपके घर तक, आपके चारों तरफ, आपके वातावरण में फैलेगी। और इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ भाई बहुत दिन के बाद फोटो खिंचवाने का मौका मिल रहा है, इकट्ठे बढ़िया खींचते। बड़े दिन के बाद गुरु चल रहा इकट्ठे हम। अपनी जी को भाई भाग्यचरण को आदमी जी का सबूत भेंट करके उनका स्वागत करेंगे। अंदर कमेटी चलो अरे इकट्ठा कर दे। चलो 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 मैडम जी, चलो चलो। इसमें ज्यादा से ज्यादातर कर्मचारियों के हित में बात करनी होती है, तो मैं उन्हीं के हित में बात करते हुए समान वेतन मिल चुका है, लेकिन नगर निगम यमुनानगर जगाधरी में कुछ अधिकारियों के अड़ियल पड़ने के हिसाब से, यानी कि ना देने की नीति से इन कर्मचारियों को इनका समान काम समान वेतन नहीं दिया, उस तब का एरियल नहीं दिया। कर्मचारियों ने बार बार अपनी लिखित रूप, अपनी वो सारी मांग डिमांड हमारे बीच अंजना पुवार दिया है सफाई आयोग के अध्यक्ष, उनसे भी हम मिले। उसके बाद हमारे बीच
कृष्ण कुमार जी आए इंजीनियर, जो कि हमारे राज्य के अध्यक्ष है सफाई आयोग के, उनसे भी हम मिले। अब हम ये मांग डिमांड अपने कृष्ण कुमार जी से रखते हैं, उम्मीद भी करते हैं कि ये हमारी मांग डिमांड पूरी करे। उसके बाद हम नगर निगम के कार्यालय में मिलेंगे बहन सुमन जी से। धन्यवाद। हमारे यहाँ से पार्षद के प्रति आपका सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद लेने के लिए आपके बीच में आए। भाइयों, हमारी मेयर सुमन बहमनी जी, जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि वो शिक्षा के क्षेत्र में रही, और मैं एक बात कहूंगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो सपना है ना, अगर किसी ने चुपचाप उसने साकार करने का प्रयास किया, उस हवन में आहुति दी, तो सुमन बहमनी उनमें से एक। क्यों किया भाई? लीडर तो लोग दिखा, सबके सब काम कर रहे लीडर, कोई घूमा गाँव दिखागा बेकर रहा, ढोल बजाओ का खूब। ये बिलासपुर स्कूल में प्रिंसिपल थी और मैं था स्पीकर। तो मेरे पास कुछ लोग आए जी, बिलासपुर स्कूल में हमारा एडमिशन करवाए दो, सरकारी स्कूल में, संस्कृति मॉडल स्कूल था। तो मैं बोले ये कौन सी सिफारिश हुई भाई, सरकारी स्कूल में एडमिशन लेना? बोले जी मानती नहीं सिफारिश हुआ, माननी मेरी भी नहीं वैसे इसने। तो मतलब कोई सिफारिश से एडमिशन नहीं था। तो बाद में मुझे पता चला कि सेक्रेट हार्ट के 2 बच्चे यहाँ स्कूल छोड़कर बिलासपुर चले गए। तो एकदम आश्चर्य की बात थी यार। आपने पता सेक्रेट हार्ट में एडमिशन नहीं, तो लोग सारा दिन फिर मेरे पीछे पीछे एडमिशन करा दो, करते तो नहीं एडमिशन। पर 2 बच्चे वहां से छोड़कर बिलासपुर चले गए स्कूल में। तो ये तो गजब ही थाकते मेरे लोग, ऐसा कैसा स्कूल है भाई? तो इतना बढ़िया स्कूल चला और 4000 बच्चे थे उस टाइम जब ये प्रिंसिपल था। फिर इसकी प्रमोशन होगी, और मेरे दिमाग में भी इसका इंप्रेशन बैठ गया कि भाई ये तो बहुत अच्छी है, अच्छा तरीके से कर सका। तो फिर ये डाइट में आएगी, तो मैं लगा इसको कहना बहुत डी ना, ये जवाब दे रही ना मेरे बेटे की शादी करनी है, मगर फिर बेटे की शादी तक तो रुक जा, पर बेटे की